भूगोल के पिता किसे कहते हैं? एराटोस्थेनीज को। भूगोल के पिता एराटोस्थेनीज को। पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में नवीनतम सिद्धांत क्या है? बिग बैंग या महाविस्फोट सिद्धांत। पृथ्वी की आकृति को क्या कहा जाता है? भूआब या जियोट। पृथ्वी की आकृति को क्या कहा जाता है? भूआब या जियोट। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? स्पाइरल। हमारी आकाशगंगा की आकृति क्या है? स्पाइरल। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? 27.3 दिन लगभग। चंद्रमा पृथ्वी की एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? 27.3 दिन लगभग। हमारे सौर ग्रह का सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र। हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह प्लूटो। किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? बुध। किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? बुध। सौर विकिरण की माप के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? एक्टिनोमीटर। सौर विकिरण के माप के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? एक्टिनोमीटर। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? शनि। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? शनि। किन दो ग्रहों के उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र। किन दो ग्रहों के उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र। ध्रुव तारे की दिशा किस ओर होती है? उत्तर की ओर। ध्रुव तारे की दिशा किस ओर होती है? उत्तर की ओर। किस ग्रह को सायं का तारा या भोर का तारा कहा जाता है? शुक्र। किस ग्रह को सायं का तारा या भोर का तारा कहा जाता है? शुक्र। पृथ्वी का विषुवतीय विस्तार 12,756.32 किलोमीटर है। इसका ध्रुवीय विस्तार क्या है? 12,714 किलोमीटर। ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? जेम्स जीन्स ने। ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? जेम्स जीन्स ने। भूगर्भित इतिहास के अनुसार वर्तमान या आधुनिक युग क्या कहलाता है? होमोसीन युग। भूगर्भित इतिहास के अनुसार वर्तमान या आधुनिक युग क्या कहलाता है? होलोसीन युग। होलोसीन युग। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाती है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा क्या कहते हैं? मकर रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा। दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। दो देशांतर रेखाओं की मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांशों के बीच की कितनी दूरी होगी? 111 किलोमीटर लगभग। 111 किलोमीटर लगभग। पृथ्वी कितने देशांतर में बटी हुई है? 360। पृथ्वी कितने देशांतर के रूप में बटी है? 360। ग्लोब पर कुल कितने अक्षांश रेखाएं की संख्या है? 181। ग्लोब पर कुल कितने अक्षांश रेखाओं की संख्या है? 181। दो देशांतर 20 समय का अंतराल होता है 4 मिनट। तो 0 डिग्री देशांतर से 15 डिग्री देशांतर के बीच समय का क्या अंतराल होगा? 60 मिनट यानी 1 घंटा। पृथ्वी के घूर्णन की वास्तविक अवधि है 23 घंटा 56 मिनट। 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकेंड। पृथ्वी के घूर्णन की वास्तविक अवधि क्या है? 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकेंड। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकट 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकट स्थिति में होती है। यह स्थिति कहलाती है उपसौर या परिहेलियन। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकटतम स्थिति में होती है। यह स्थिति कहलाती है उपसौर या परिहेलियन। अपसौर या परिहेलियन की स्थिति में सूर्य पृथ्वी के दूरस्थ स्थिति में होती है। यह स्थिति कब होती है? 4 जुलाई को। अपसौर में सूर्य पृथ्वी से दूरस्थ होती है यानी 15.2 करोड़ किलोमीटर की स्थिति पे हो जाती है। यह 4 जुलाई को होती है अपसौर। अपसौर होती है 4 जुलाई। अपसौर यानी अपहेलियन यानी पृथ्वी से दूर 4 जुलाई को। उपसौर यानी परिहेलियन यानी सूर्य के निकट होता है 14.7 करोड़ किलोमीटर 3 जनवरी को। 20 या 21 मार्च तथा 23 या 22 सितंबर को दिन रात की अवधि
ग्लोब पर सभी जगह बराबर होती है। यह तिथि क्या कहलाती है? विषुव। 20 या 21 मार्च तथा 22 या 23 सितंबर को दिन रात की अवधि ग्लोब पर सभी जगह बराबर होती है। यह तिथि कहलाती है विषुव। 21 या 22 जून को सूर्य लंबवत चमकता है और कर्क रेखा पर यह स्थिति क्या कहलाती है? कर्क संक्रांति कहलाती है। 21 या 22 जून को सूर्य लंबवत चमकता है और कर्क रेखा पर यह स्थिति कहलाती है कर्क संक्रांति। संध्या प्रकाश की अवधि सबसे अधिक कहाँ होती है? उच्च अक्षांशों पर। संध्या प्रकाश की अवधि सबसे अधिक कहाँ होती है? उच्च अक्षांशों पर। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। किसी माध्याह्न रेखा के ऊपर किसी नक्षत्र के 2 बार गुजरने की अवधि को क्या कहते हैं? नक्षत्र दिवस। किसी माध्याह्न रेखा के ऊपर किसी नक्षत्र के 2 बार गुजरने की अवधि को क्या कहते हैं? नक्षत्र दिवस कहते हैं। नक्षत्र दिवस।